हे धामधनी बिहारी जी, मैं एक गरीब सुंदर साथ हूँ। मैं आपके नियम अनुसार प्रतिदिन दोनों समय यहाँ चर्चा सुनने आता हूँ, किंतु दूरी अधिक होने के कारण आने जाने में मेरा बहुत समय निकल जाता है। यदि यहाँ आकर श्री राज जी की चर्चा सुनने से तुम्हारा समय बर्बाद होता है तो जाओ, मैं तुम्हें दोनों समय की छूट देता हूँ। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। गंगादास को यहाँ से बाहर निकाल दो। और आप सब सुंदर साथ भी सुन लें कि जो सुंदर साथ गंगादास का साथ देगा या उसकी मदद करेगा, उसको भी सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिया जाएगा। मुझ पर दया कीजिए, मैं अपने कहे शब्द वापस ले लेता हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे यहाँ से मत निकालिए। क्या हुआ गंगादास भाई, आपकी ये हालत कैसे हुई? असल में मैंने बिहारी जी से एक समय चर्चा में ना आने की छूट मांगी थी। इस पर वो नाराज हो गए और मुझे सुंदर साथ में से ही निष्कासित कर दिया। उसके बाद पूरे 9 दिनों तक मैं भूखा प्यासा इस आस में उनके दरवाजे पर पड़ा रहा कि वो मुझे क्षमा कर देंगे, लेकिन बिहारी जी ने मुझे क्षमा नहीं किया। अब मेरी एक ही अंतिम आशा बची है और वो है मिहिर राज जी। किंतु आप चिंता मत करिए, वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अब आप आइए और भोजन कर लीजिए। बिहारी जी का आदेश है कि जो मेरी मदद करेगा वो भी सुंदर साथ से निष्कासित कर दिया जाएगा। राजी पर भरोसा रखते हुए भोजन कर लीजिए, क्योंकि आखिर होगा तो वही जो राज्य चाहेंगे। क्या बात है, कहो। मिहिरराज जी की पत्नी फूलबाई गंगादास को भोजन करा रही थी। प्रणाम नागजी भाई। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। आखिर मैंने कौन सा अपराध किया है? तुमने नहीं, तुम्हारी पत्नी ने किया है। क्या कहना चाहते हो तुम, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी पत्नी ने मेरे आदेश की अवहेलना की है? गंगादास भाई जिस हालत में हमारे घर गए थे, इसलिए उस समय फूलबाई ने उन्हें भोजन कराया ताकि उनके प्राण बच जाए। इसलिए परिस्थिति को समझकर आप गंगादास और फूलबाई को क्षमा कर दें। उन्होंने जानबूझकर हमारी आज्ञा की अवहेलना की। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। मेरे विचार से आप वही कीजिए जो जागनी कार्य के दृष्टिकोण से उचित है। श्री देवचंद्र जी ने समस्त सुंदर साथ की आत्म जागृति का कार्य आपको ही सौंपा है, इसीलिए बिहारी जी महाराज को चुने। वैसे भी ये सब मेरे कारण हुआ है, दंड भी मुझे ही मिलना चाहिए। मैं सदैव आपके साथ बीते हुए पलों को अपनी धरोहर बनाकर अपने धर्म का पालन करते हुए प्रियतम पर ब्रह्म का ध्यान करती रहूंगी। और इस तरह मिहिरराज जी और फूलबाई ने सुंदर साथ के हित में क्रूर, निष्ठुर और निरंकुश बिहारी जी के आदेश का पालन किया। इधर मिहिरराज जी दिन रात सुंदर साथ की सेवा में लगे रहे, उधर फूलबाई पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए प्राणनाथ जी को पति के रूप में पाने की कामना लिए अक्षरातीत पर ब्रह्म का ध्यान करती रही। उन्होंने भोजन अत्यंत कम कर दिया। हे प्राणनाथ, मेरे देह त्याग का समय अब नजदीक आ गया है। आपसे बस अंतिम प्रार्थना है कि जिस स्थान पर मेरी चिता जले वहां तीसरे दिन अपने चरण रख दे। आपकी फूलबाई।